Good morning, sir. Very good morning. Good morning. Okay. आप लोग आ गए सारे लोग? कल हम लोग शुरू किए थे ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया, है ना? तो इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, या ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद में आप में क्या कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाना चाहिए? हाँ सर। इस पर हम लोग कल बात कर चुके थे। अब हम लोग इसको फॉर्मली शुरू करते हैं। फॉर्मली इन द सेंस कि वी शुड नो, कि व्हाट इज ग्राफिक्स, और जिनके यहाँ का माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लीजिए, जब जरूरत होगी तो ऑन करके तब बात कीजिएगा, ठीक ना? सत्यम जी, आप कुछ नहीं शेयर कीजिए, आपको दिखा रहे हैं हम, आप आइए यहाँ। सत्यम, अपना ये शेयरिंग ऑफ करो। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज कंप्यूटर, और take a definition of the computer. As we all know that this is a branch of our computer science which deals in generating images with the help of hardware and various softwares, and the graphic images or the graphics are composed of teeny dots which are known as pixels. So to define the graphics, we may say that computer graphics is branch of computer science that deals with generating images with the aid of computers, and graphics are composed of pixels. ये डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है? नो सर। Yes, sir. डेफिनेशन में कुछ ऐसा है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो? नो सर। क्लियर है? Now move to next, that pictorial synthesis. There is a term pictorial synthesis. इसका मतलब समझ, जिनके यहाँ का माइक ऑन है प्लीज म्यूट कीजिए, प्लीज म्यूट कीजिए माइक। पिक्टोरियल सिंथेसिस का मतलब समझते हैं? हेलो, पिक्टोरियल सिंथेसिस का मतलब समझते हैं? नो सर। सर, अगर आप में से कोई कह रहे हैं यस सर, तो हमें बताएं कि सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, हमें बतलाइए। चलिए, अभिषेक कुमार सिंह, लेट्स से व्हाट इज सिंथेसिस? बोलिए, अभिषेक सिंह
अभिषेक गुप्ता, अभिषेक राज, सारे अभिषेक। यहाँ 2 ठो अभिषेक राज है। अच्छा एक तो चलो मैं हूँ ठीक सर। है। आप किस सेक्शन के हैं? ए सेक्शन। ये सर हम सेक्शन 1 है सर। अच्छा ठीक है। तो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है विच्छेदन, हिंदी में बोलते हैं विच्छेदन। यस सर। अब रही बात कि कोई भी पिक्चर या तस्वीर हम तो देख लेते हैं, वो देखने में एज ए होल हम उसको बहुत अप्रिशिएट करने लगते हैं, या अगर कुछ मेरे मन के लायक जो एक्सपेक्टेशन था उस लायक नहीं है तो उस पर कुछ हम नेगेटिव कमेंट भी डाल देते हैं। बट उसको बनाने के लिए हमको यह जानना पड़ेगा कि यह कैसे कैसे तैयार हुआ है, जानना पड़ेगा ना, बोलिए। तो वही चीज है यहाँ, वही चीज है यहाँ पर कि सिंथेसिक पिक्टोरियल सिंथेसिस, यानी कि जो भी हमारा ग्राफिक ऑब्जेक्ट है उसकी हम लोग विश्लेषण करते हैं कि अगर उसको इमेजिनरी ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे हम प्रेजेंट करेंगे अपने स्क्रीन्स पर, व्यूअर्स के सामने। तो वही चीज है कि हम लोगों का यह जो हम लोग आज करने जा रहे हैं, इमेज प्रोसेसिंग। तो इमेज प्रोसेसिंग में सबसे पहली जरूरत होती है कि हमारा इमेज बन कैसे रहा। कल का सेशन अगर आपको याद है तो हम लोगों ने देखा था कि हमारा ग्राफिक्स 2 तरह से तैयार होता है। हम लोग ड्रॉ करते हैं 2 तरह से। कौन कौन तरह से, किस किस तरह से हम लोग ग्राफिक्स तैयार करते हैं? सर एक रास्टर ग्राफिक और वेक्टर ग्राफिक्स। यस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रास्टर एंड वेक्टर? रास्टर ग्राफिक्स होता है कि जिसको हम फ्री हैंड से ड्राइंग जो करते हैं, और वेक्टर ग्राफिक्स होता है जो रेडीमेड जो होता है, जो पहले से ही शेप उसका बना हुआ होता है, उसी पे हम अपना प्रिमिटिव्स के यूज से जो हम लोग तैयार करते हैं, दैट इज वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स। तो वही बात कही गई है कि हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम लोगों को 2D स्क्रीन पर अपीयर कराना है। तो इस चीज के लिए हम लोग उनकी का सिंथेसिस करते हैं कि यह कैसे होगा, क्या होगा, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और उसके हिसाब से हम लोग उसको लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो भी होता है उसके लिए हम लोग देखे हुए हैं कि इमेज जो प्रोसेसिंग होता है उसमें जनरली 3 तरह के काम होते हैं। नंबर 1 इज इमेज इनहैंसमेंट, नेक्स्ट वन इज पैटर्न डिटेक्शन, एंड the another one is scene analysis and computer vision. तो पिक्चर एनालिसिस की जरूरत बहुत जगह पड़ती है। अगर इनके इंपॉर्टेंस की बात कहें, यूटिलिटी की बात कहें, तो हम लोग जो एरियल सर्विलियंस होता है, आज आप देखते हैं कि सब लोग कहता है कि सैटेलाइट से पिक्चर हमारे अर्थ का आ जाता है। सुना है ना यह बात? हम और आप कहां पर हैं? आज आप आईओटी का नाम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। वेरियस डेज आप देख रहे हैं कि यह कोई वेबिनार हो रहा है आईओटी पर। तो अब आप देख रहे हैं कि जो आपका लाइवली आर्टिकल्स हमारे इस अर्थ के सरफेस पर है, वो कंट्रोल हो रहा है कहीं और से, और कहीं और के लिए पहले वो ऑर्बिट में जा रहा है और वहां से रीडायरेक्ट हो रहा है इंस्ट्रक्शन। तो वही चीज है कि हम लोगों को इसके लिए उसका पिक्चर एनालिसिस करता है, और इसी को हम लोग कहते हैं एरियल सर्विलियंस। आज आप कहते हैं कि जमीन के नीचे में कहां पर क्या है, यह हमारा सैटेलाइट से मैप आता है, उस मैप से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यह जो मैप आपको जो दे रहा है वह क्या दे रहा है, फोटोग्राफ उसको कैसे मिल रहा है, यही चीज है कि वह पिक्चर एनालाइज करता है। उसके पास बहुत सारे कैपेसिटीज हैं, उसी को बेसिस पर वह करता है।
आज स्पेस का बहुत सा जानकारी हम लोगों को मिल जा रहा है, हम लोग बहुत क्विकली ले पा रहे हैं। तो ये सब काम में ही हमारा पिक्चर एनालिसिस, इमेज एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। आज मोस्ट कॉमन है, आज मेडिकल साइंस में तो इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। हम लोग स्कैन कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, कैट स्कैन कराते हैं। अरे भाई कुछ कराते हैं। सीटी स्कैन होता है ना? यस सर। उसमें क्या होता है, आप देखते हैं कि अगर आपके ब्रेन का ही है तो वो ब्रेन का कई एंगल से पिक्चर लिया जाता है। आप महसूस किए होंगे कि जिस तरह से आपका एक्सरे प्लेट मिलता था पहले, या आज भी मिलता है जहां जरूरत है, उसी तरह का प्लेट पर कई छोटे छोटे सर्कुलर वे में आप देखते हैं कि उसके अंदर में एक ही पार्ट का डिफरेंट एंगल से पिक्चर्स रहता है ना, जिसको हम लोग कैट स्कैन कहते हैं। कैट स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, यानी कि वेरियस एक्सिस से उस चीज का पिक्चर को गैदर करना। तो और उससे भी ज्यादा आज आप देख रहे हैं कि रोबोटिक एज आ रहा है। हम लोग रोबोट की मदद से बहुत सा काम करवा रहे हैं। मैन पावर का एलिमिनेशन हो रहा है, रेदर मैन पावर को दूसरे फील्ड में डिप्लॉय किया जा रहा है। तो रोबोट जो है सो कोई भी चीज को रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है, तो वो उसमें क्या करता है, उसके पास जो डेटाबेस डाला हुआ है उसके बेसिस पर वो एनालाइज करता है इमेज का, और अगर कंपैरिजन में उसको सेम आ जाता है तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, या जो भी उस पर इफेक्ट देना होता है वो उस तरह का काम किया करता है। तो इस तरह से हमारा इमेज प्रोसेसिंग का मल्टी डिसिप्लिनरी यूजेज है। अब इस इमेज प्रोसेसिंग के कई सब एरिया हैं। द नंबर 1 दैट इज इमेज इनहैंसमेंट। भाई किन्हीं के यहाँ का ये ऑन है, ऑफ कीजिए। ये किसका ऑन है, ऑफ करो। देखो भाई आपका ये ऑन रहेगा, इको होगा, आप न ठीक से सुन पाइएगा और न ये होगा, दिक्कत होगी। अच्छा सर, स्क्रीन पे कुछ शेयर किए हैं क्या सर? हैं? स्क्रीन पे कुछ शेयर किए हैं क्या? थोड़ी देर पहले तक तो था, फिर शेयर करेंगे। नहीं अभी कुछ नहीं है सर, इसीलिए पूछ रहा हाँ अभी तो कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है। आप लोग माइक ऑफ कीजिए। वो कुछ नहीं है, एक प्रेजेंटेशन का एक स्लाइड था और कुछ नहीं है। हम सारा चीज बता रहे हैं, और जो पहले की तरह आपको हम क्लास नोट्स भी देंगे। ओके, क्लासरूम से आप लोग कलेक्ट कीजिएगा। आ गया। आ रहा है स्क्रीन पर? यस सर। यस सर। यस सर। तो इमेज प्रोसेसिंग के 3 सब एरियाज हैं, इमेज इनहैंसमेंट, पैटर्न डिटेक्शन एंड सीन एनालिसिस। इमेज इनहैंसमेंट का मतलब तो बहुत क्लियर है, कल भी हम लोग बात किए थे, और यही है कि हमारा जो इमेज है उसको जरूरत के हिसाब से बड़ा या छोटा करना। नॉर्मली इनहैंस का मतलब होता है बढ़ाना, इनलार्ज करना, मगर हमारे इस एरिया से, इस मोड में हम लोग जरूरत के हिसाब से उसको छोटा भी करते हैं। तो इमेज एनहांसमेंट में हम लोग इमेज का क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। उसके लिए वेरियस पैटर्न्स होंगे हमारे पास, जो कि हम लोग आगे 1 बाय 1 टेकअप करेंगे।
डेविएशंस यानी डिस्टॉर्शंस। देखिए इमेज को बढ़िया कितने तरह से किया जा सकता है। नंबर 1 कि उसका साइज को जरूरत के हिसाब से बड़ा या छोटा करना, एक तरीका यह हुआ। नंबर 2 कि उसमें अननेसेसरी एक्सट्रेनुअस ग्रैनुलर एलिमेंट अगर वहां अपीयर हो रहे हैं, जैसे कोई दाग या धब्बा, तो उसको एलिमिनेट करना। नंबर 3 कि अगर उसका इंक्लिनेशन प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है तो रिक्वायर्ड मोड में हम उसको इंक्लाइंड कर सकते हैं। अभी आगे चल करके हम लोग शेयरिंग सीखेंगे और उस शेयरिंग के तहत हम लोग उसको इंक्लाइंड कर सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं, उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस को स्क्वेंट कर सकते हैं, वर्टिकल एक्सिस को इंक्लाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से इवन उसका कंट्रास्ट एंड ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। कल हम लोगों की बात हो रही थी, या हम सब लोग जानते हैं कि जो ग्राफिक्स होता है वो पिक्सेल्स के कंस्टिट्यूशन से तैयार होता है। तो अगर नंबर ऑफ ग्राफिक्स बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली उसका अपीयरेंस बेटर होगा। अब दूसरा जरूरत होता है हम लोगों का, दूसरा जो सब एरिया है इमेज प्रोसेसिंग का, वो है पैटर्न डिटेक्शन का। अब आप देखिए कि आप लोग एग्जामिनेशन देते हैं और एग्जामिनेशन में देखते हैं कि ओसीआर सीट, ओएमआर सीट, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ओएमआर सीट, यस, ओएमआर सीट आपको प्रोवाइड किया जाता है अगर आपका एमसीक्यू वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप मार्केट में जाते हैं तो आप कोई सामान खरीदते हैं, उसकी बिलिंग कराते हैं, तो बार कोड वहां पर अपीयर होता है ना। और बिलिंग के लिए वो कन्वेंशनल स्टाइल अब हम लोग भूल गए कि आइटम का क्या नाम है उसको लिखो या टाइप करो या उसका कोड नंबर डालो। अब हम लोग जस्ट बार कोड को एप्रोप्रिएट डिवाइस से रीड कराते हैं और उसको रीड करने के साथ कंप्यूटर में क्या क्या आ जाता है। देखिए आप लोगों को एक चीज अभी वेट कर रहे थे आदित्य, मैं बता दूं कि आप लोगों को गूगल कैलेंडर से हम इसीलिए इनवाइट करते हैं कि उसमें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है और आउटसाइड लिंक लेकर के कीजिएगा तो इसी तरह से वेट करना पड़ेगा कि परमिट करेंगे तभी आप एंट्री कीजिएगा। तो आप लोग अपना गूगल कैलेंडर में देखिए, हर दिन आपका टाइम अपीयर होगा और आप वहां से ज्वाइन करने की आदत डालिए सारे क्लासेस को, अदरवाइज आपको टीचर पर के परमिशन के लिए वेट करना पड़ेगा। तो खैर चलें, अभी हम लोग बात कर रहे थे पैटर्न डिटेक्शन की। तो हम लोग देखते हैं कि जब हम कोई सामान खरीद रहे हैं मार्केट से, अगर उसकी बिलिंग करानी है तो बिलिंग के लिए न तो हम सामान का कोई आइटम नंबर डालते हैं कंप्यूटर पर, न ही उसका कोई नाम डालते हैं, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, उस सामान का डिटेल्स को बिल में इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या किया जाता है, बोलिए। क्यूआर कोड सर स्कैन। आदित्य राय जी आ गए? यस आदित्य आ गए ना जी सर। तो कैसे सामान का एंट्री होता है बिलिंग के लिए, सामान का डिटेल्स? बोलिए। अभी आया ना सर, नहीं सुना होगा, अभी तुरंत ज्वाइन अरे हुआ। तो प्रैक्टिस की चीज है, यही चीज तो कॉमन चीज से हम इसीलिए तो कोरिलेट करा रहे हैं। चलिए अनुराग कश्यप,
अनुराग कश्यप जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। अरे मॉर्निंग तो हो गया, अब तो गुड डे की बात आ गई। अब बोलिए, जल्दी बोलिए। हम लोग क्या है सर? सर इसे क्वेश्चन क्वेश्चन मेरा है कि हम लोग कन्वेंशनली अगर कोई सामान खरीदते थे तो हम लोग जब बिल बनाते थे तो उस आइटम का नंबर या उसका नाम डालते थे मशीन्स में, और मशीन जो है नाम या नंबर के बेसिस पर उसका डिटेल लेता था। लेकिन आजकल हम लोग उतना क्लमजी वर्क नहीं करते हैं, बल्कि वो उसका नाम, उसका उस आइटम का डिटेल, सो दैट कि उसकी प्राइसिंग, उस पर बिलिंग किया जा सके। तो उसके लिए हम लोग कैसे करते हैं, क्या आप ऑब्जर्व किए हैं मार्केट में? सर एक मशीन होता है, एक कोड होता है, उसको स्कैन करते हैं तो सारे डिटेल्स उसका आ जाता है। अरे भाई एक मशीन होता है। चलिए मनाली कुमारी क्लास में हो? मनाली? यस सर। हाँ बोलो, कैसे होता है, कैसे डिटेल्स आता है? बारकोड। तो यही जो आपने अनुराग जी ने बोला, बिल्कुल सही बोला कि मशीन नहीं बोलो, उसको बारकोड रीडर बोलो। तो बारकोड रीडर से बारकोड रीड होता है। अब तो यह तो बहुत सिंपल चीज है, सारे लोग ऑब्जर्व किए हैं। यहां अभी हम लोग बात कर रहे थे, इस पर। यहां देखिए आपका जो लिखा हुआ है, जो पैटर्न डिटेक्शन, दैट इज पैटर्न डिटेक्शन। हर आइटम का अपना एक स्पेसिफिक पैटर्न है। आप फील किए होंगे कि जितना भी बारकोड आप देखते हैं वो सब बारकोड एक दूसरे से थोड़ा सा का डिफरेंस रहता है। अपेरेंटली भले ही नेकेड आई से हम और आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, बट आप जान लीजिए सब एक दूसरे से डिफरेंट रहता है। बहुत जगह आप देखे होंगे कि बारकोड में जितने भी रहते हैं उसके बॉटम में डिजिटल नंबर्स डाले रहते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू डाला रहता है, 0 to 9 के बीच का कोई भी डिजिट्स वहां लिखा रहता है। ऐसा महसूस किया है? यस सर। यस सर। यस सर। और वो सब एक दूसरे से डिफरेंट रहता है, वो सब का कैटेगराइजेशन है, वो 13 कैरेक्टर का होता है। और उसमें बहुत सारा चीज, इवन जो ऑर्गेनाइजेशन नेम से लेकर के आइटम नेम के बीच में डिफरेंट लेयर्स में उसको बाइफरकेट किया रहता है। और उसके हिसाब से तो यह क्या है कि हमारा मशीन अब हमको उतना टाइप करने के लिए नहीं कह रहा है, बल्कि पैटर्न डिटेक्ट कर ले रहा है कि वहां पर जो ग्राफ है, जिसको कि बार कोड हम लोग कह रहे हैं, वो ग्राफ का पैटर्न के बेसिस पर वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि यह किस आइटम का डिटेल को डिस्क्राइब कर रहा है। और अकॉर्डिंगली हमारे पास तो मशीन में, हमारे डेटाबेस में तो वो चीज रहता ही है, वो वहां से फेच कर करके वो बिल में जहां उसकी जरूरत है वहां उसको पहुंचा देता है। तो हम लोगों का जो अगला जो चीज है, इमेज प्रोसेसिंग करने की जरूरत क्या है, हम लोग इतना सीखेंगे क्यों? तो ये इसी के लिए है कि हम लोग जाने कि किस पैटर्न पर हमको अपने ग्राफिक्स को जनरेट करना है, इनको डेवलप कराना है। अब रही बात कि ये तो हो गया पैटर्न, पहला हो गया कि इमेज को कैसे इनहेंस करेंगे, कैसे बढ़िया बनाएंगे सो दैट कि उसका अपीयरेंस अच्छा हो। दूसरा है कि हमारा हार्डवेयर उसको रिकॉग्नाइज कर ले, तो उसके लिए वो डिटेक्ट कैसे करेगा, तो उसके लिए पैटर्न का सेंसेशन होना चाहिए। एंड वन मोर एरिया दैट इज विद इन द परव्यू ऑफ इमेज प्रोसेसिंग, एंड दैट इज सीन एनालिसिस। सीन का मतलब समझते हैं ना, SCN, सीन का मतलब, सीन का मतलब नहीं समझते हो? दृश्य। दृश्य नहीं, देखना नहीं, दृश्य 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 दृश्य। तो अब रही बात कि सीन एनालिसिस में हम लोग कोई भी जो फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। आप कोई भी चीज देखिए अपने इर्द गिर्द, जहां भी देखिए, कोई भी चीज 2 डायमेंशनल नहीं है, सारा चीज 3 डायमेंशनल है। अगर आप कहिए कि सर हम एक पेपर का शीट लिए हुए हैं
तो पेपर का शीट भी आपका 3 डायमेंशनल है, आप भले ही ई कर रहे हैं, लेकिन उस पेज की कुछ ना कुछ अपनी एक थिकनेस होती है। तो खैर वो तो एक तरह से एक्सेप्शन हो गया पेपर शीट, अदरवाइज जितने भी ऑब्जेक्ट आप अपने आसपास देख रहे हैं सब 3 डायमेंशनल है। अब जरूरत यह है कि हमको इन ऑब्जेक्ट को जो कि 3 डायमेंशनल है उनको हमको स्क्रीन पर अपीयर कराना है, और अपीयर इस तरह से कराना है कि वो एकदम नेचुरल वो अपीयर हो, नेचुरल वो दिखें। तो उसके लिए हम लोग उसके हर एंगल को, हर पार्ट को बहुत ही माइन्यूटली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करके देखते हैं कि किस पार्ट का कैसा ड्राइंग प्रिस्क्राइब किया जाए, सो दैट कि जब यह स्क्रीन पर अपीयर हो तो एकदम नेचुरल दिखे। तो ये हमारा थर्ड पर्पस है, जिस पर्पस से कि हम लोग इमेज प्रोसेसिंग करते हैं। तो हम लोगों ने क्या फील किया कि हमारा जो इमेज प्रोसेसिंग है वह बहुत ही इसेंशियल है फॉर दोज हु हैव टू generate images for the computer system. Why so? The computer system only displays the objects and graphics. Sir, not audible, Why sir. not audible? All are audible? Yes sir. Audible है sir? Yes, sir. No, sir. नहीं, मेरा माइक नंबर आ रहा है। एक कौन है, वीडियो ऑन है, सारा चीज ऑन है। Yes, sir. Yes, sir. आप अपने में देखिए, आपके पास आपका इंडिविजुअल कुछ प्रॉब्लम हो वो अलग बात है, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके, एंड इवन यू पीपल आर कंप्लाइंग दैट आई एम ऑडिबल टू यू। तो हम लोगों की बात हो रही थी कि हमारा ये 3 एरिया है, इमेज इनहैंसमेंट, पैटर्न डिटेक्शन एंड सीन एनालिसिस। ये तीनों काम को हम लोग करते हैं, और तब जो है सो हमारा बढ़िया परफेक्ट इमेज तैयार होता है, जिसको कि हमारा हार्डवेयर रिकॉग्नाइज कर सके। आपने देखा होगा आज रोबोटिक एज आ रहा है, या बहुत हद तक आ चुका है। रोबोटिक एज क्या है? आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा नाम सुनते हैं, कहते हैं एआई, शॉर्ट में कह देते हैं। एआई क्या है? कि अपना कोई ब्रेन नहीं है, जो हमारे पास डेटा है उस डेटा से कंपेयर कराना है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और वह इतना क्विकली कंपैरिजन होता है कि हम और आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि यह आर्टिफिशियल है। आपसे मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूं कि इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल वर्ड हटा दिया जाए। हम लोग यह जो पैटर्न डिटेक्शन की बात कर रहे हैं उसी कंटेक्स्ट में हम आपसे पूछ रहे हैं, या सीन एनालिसिस की बात कर रहे हैं, सीन एनालिसिस या पैटर्न डिटेक्शन की बात कर रहे हैं, उसी केस में हम आपसे पूछ रहे हैं कि यह क्या है? नॉर्मल चीज से ज्यादा तेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा फास्ट, ज्यादा अच्छा। सर पावर ऑफ सेगमेंट सर टेबल टू नॉर्मल। इंटेलिजेंस सर एबिलिटी होता है सर। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ व्हाट टाइप? आदित्य, अभिषेक जी बताइए। नॉलेज एंड स्किल्स, जल्दी समझने का और सोचने का सर, जल्दी समझने टू लर्न एंड थिंक, याद करने का जो क्षमता होता है, उसको एबिलिटी होता है। एक्वायर्ड नॉलेज एंड विनोद ने कहा है नहीं, देखिए आप someone are saying, देखो भाई अभी कोई अटेंडेंस वगैरह चैट बॉक्स में मत डालो, ये सब कंसीडर नहीं होता है, मैं टाइम दूंगा उस समय में डालना।
अभी हम लोग बात करें, अभी हम लोग फिर उससे डेविएट कर जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। देखिए इंटेलिजेंस क्या होता है, आप क्लास में रहते हो, टीचर आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं, क्वेरी करते हैं, हो सकता है आप सबों ने वो चीज पढ़ा है, लेकिन बहुत क्विक टाइम में, एकदम लिस्ट, एकदम नेग्लिजिबल टाइम में जो उस पढ़ाई को कोरिलेट कर लेता है, टीचर सीधे नहीं वो चीज को पूछता है जो वहां किताब में लिखा है या जो व्हाइट बोर्ड पर आपको पढ़ाया गया था, बल्कि उसका इन्फ्लुएंस, उसका निचोड़ के रूप में वो क्वेश्चन बना करके पूछता है और आप समझ जाते हैं कि यह निचोड़ वो किस टॉपिक से संबंधित है। तो क्या आपका दिमाग क्या करता है, जिसको आप इंटेलिजेंट कहते हैं, वो क्या करता है, कंपेयर करता है, मैच कराता है। यही बात है ना, यही कहना चाह रहे थे कि नहीं? हाँ सर। कुछ दूसरा कहना चाह रहे थे? Yes, sir. बोलिए। तो मैच करा रहे थे। No, sir. हम और आप नहीं, नहीं, एक कहना अपने चाह आप रहे को थे। इंटेलिजेंट इसी पर कहते हैं कि हम जो हैं सो हमारे पास जितनी भी जानकारियां हैं, जितने भी डेटा हैं, उन डेटा को हम कंपेयर कराते हैं इंस्टेंटली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हम उनको कंपेयर कराते हैं, और कंपेयर करा करके हम अगर अप्रोप्रिएट रिप्लाई दे दिया, मैंने अप्रोप्रिएट, मेरा कंपैरिजन एकदम परफेक्ट हुआ, हम इंटेलिजेंट कहेगा। दूसरा भी कम कोशिश किया लेकिन उसका अप्रोप्रिएट नहीं हुआ, उसका परफेक्ट नहीं हुआ, तो वो इंटेलिजेंट नहीं कहा है। दिस इज द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। अब जो यह टर्मिनोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम लोग एआई ईआई की बात करते हैं, तो एआई की जब बात करते हैं तो इसमें क्या है कि हमारे कंप्यूटर में हमने डाटा डाला है और अब जो हम कंसेप्ट डाल रहे हैं वो उस कंसेप्ट को जो या क्वेरी को उस डेटाबेस से उसको कंपेयर कराना है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज आप कोई भी वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, कोई आप वर्ड टाइप करना चाह रहे हो, इवन आप डिक्शनरी खोलते हो, कहीं पर जाते हो, आप कोई वर्ड टाइप करते हो, उसका पहला, दूसरा, तीसरा कैरेक्टर करते करते आपके पास उस वर्ड के 3-4 ऑप्शन अवेलेबल आ जाते हैं। यानी कि जब 3 कैरेक्टर टाइप किया है, 3 कैरेक्टर टाइप किया है, तो अगला यही में से कोई होगा, यही ना करता है? बोलो जी सर। यही करता है। तो वो क्या करता है कि वो जो उसके पास फीचर है, वर्ड्स का फीचर, खजाना है, उस खजाने से वो उन 3 कैरेक्टर या 4 कैरेक्टर या 2 कैरेक्टर से मिलता जुलता आगे का जो भी कैरेक्टर का है, उन वर्ड्स का लिस्ट को आपको सामने में रख देता है। अब उसमें से जो आपके पर्पस का है या नहीं है वो तो बात की बात है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? वही चीज है जो हम आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा जो है ग्राफिक्स में हम लोग पैटर्न डिटेक्ट कराते हैं, पैटर्न डिटेक्शन, यानी कि यह ग्राफिक्स कैसे बना है, या हमने आपसे अभी जस्ट बात किया सीन एनालिसिस की, है ना? तो वो चीज जो है सो यही चीज के लिए है कि हम अगर समझे रहेंगे, हम अगर कंप्यूटर में उस तरह का उसका बेस बना करके देंगे, तो आगे चल करके कुछ इससे हम ग्राफिक्स की बात करेंगे तो वो इंस्टेंटली हमको प्रोवाइड करेगा। तो हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर ग्राफिक्स और इमेज प्रोसेसिंग दोनों जो है डील क्या कर रहा है, दोनों किससे संबंध रख रहा है? पिक्चर एनालिसिस से, किसी भी तस्वीर का विश्लेषण। अभी हम लोगों ने इसका यूज में आपसे हमने कहा था, कैट स्कैन की बात कही थी, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी जिसको हम लोग कहते हैं, ये मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो उसमें हमने यही कहा था कि एक ही चीज को डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट एक्सिस से उसका पिक्चर को लेकर के हमारे सामने प्रेजेंट करता है, और जब डिफरेंट एंगल से आ गया तो जो भी डॉक्टर हैं, जो फिजिकल कंसल्टेंट्स हैं, जो मेडिकल कंसल्टेंट्स हैं, वो लोग उसको देखते हैं कि ये कहां से हमारे जरूरत का है। तो अब रहा बात कि इस काम को करने के लिए हम लोगों को जो बेहतर ग्राफिक्स बनाने के लिए हम लोग जो है सो पिक्चर एनालिसिस करते हैं, जिसको कि 3 तरह का, 3 पार्ट में, 3 सब एरिया में बांटे हुए हैं। नंबर 1 इज इमेज प्रोसेसिंग, नंबर 2 इज पैटर्न डिटेक्शन, एंड द लास्ट वन इज सीन एनालिसिस। नॉट लास्ट वन, अनदर वन, एंड द अनदर वन इज सीन एनालिसिस।
तो इस तरह से हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं। हमारे पास वेरियस मेथोडोलॉजीज हैं और उन मेथोडोलॉजीज के ऊपर में हम लोग ये करते हैं। थोड़ा और क्लास आगे बढ़ाएंगे। अभी 10:36 हो रहा है। आप लोग 2 मिनट में सारे लोग अपना अटेंडेंस डालिए। 10:36 से 10:40 के बीच में चैट बॉक्स में सबका अटेंडेंस होना चाहिए। सुनो, सेक्शन में रोल नंबर लिख देना, नेम, सेक्शन, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि एक ही नाम के 2-3 स्टूडेंट हैं तो उसमें दिक्कत हो जाती है। रोल नंबर पता नहीं है सर, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। डाल दो, जिसका सिंगल नेम है उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जैसा है उसमें डाल दीजिए। सेक्शन ए अमन कुमार, अरे भाई जरा सा अपना क्लास रोल नंबर डाल दो ना, जो पिछला ही डालो ना, उसी के ना एक आध पीछे आगे पीछे होगा। रोल नंबर डाल दिए सर। रोल नंबर डाल दो, हम लोग को वहां अटेंडेंस बनाने में सुविधा हो जाता है। इसे नाम खोजने में टाइम लग जाता है बहुत ज्यादा। कल 40 मिनट लग गया था। तुम लोग ये हम इस सब का जो ये है, हम वीडियो भी डाले हुए हैं, सब देखा है? कहाँ पे किसी पे सर? यूट्यूब पे? यूट्यूब में नो सर। हाँ सर, देखे हैं सर। देखे सर, देखे। मेरा नाम डालोगे, कंप्यूटर ग्राफिक्स डालोगे, तुम्हारे सामने आ जाएगा। यस सर, देखे वीडियो। पूरा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब हो गया सर। नहीं, सब कहाँ सब्सक्राइब किया? सब्सक्राइब करता है इतना कम रहता है। सब्सक्राइब किए सर हम। सर हम कर दिए अरे सर। सर क्लास इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, सब कोई देखो उसको और उसके बेनिफिट लो। अगर तुम विनोद, फील कर रहे हो कि हाँ हमारे लिए है, तब सब्सक्राइब करोगे, तब ना हमको भी मोटिवेशन होगा और भी हम अच्छा बढ़िया बढ़िया चीज करेंगे। सर हम कर भी दिए सर, विनोद से भी करवा दिए। नहीं, दिए सर अभी। सारे लोग देखिए उसको, सारा लोग वीडियो आप ही लोग को बनाए हैं। विनोद क्या बने ठीक है सर। हाँ बोले सर एक तो बात है सर उसी पे वीडियो आएगा क्या? वीडियो आएगा मतलब? अरे आपका टॉपिक है ना, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस से टॉपिक से कंसर्निंग वीडियो है, वो कोई अलग से थोड़े है। यहाँ हम आपसे हिंदी में मिला जुला के जबान में बोलते हैं, वहां पर थोड़ा इंग्लिश में स्टैंडर्ड आप सुनिएगा, आप देखिएगा कि कोई भी टर्मिनोलॉजी को कैसे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो चीज देखिए। तो आप एक बार देखिए तो सही। आप इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं नेट पर, आप उसको देखिए, आप लिए बेनिफिशियल है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, हम तो यही कहेंगे। चलिए, हो गया, सबका अटेंडेंस बन गया? यस यस सर। हाँ बोलो, बोलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? सर क्या किसी लड़की का आवाज आया? बोलो आदित्य। नहीं, आदित्य का नहीं, लड़की का आवाज आया है। आदित्य बोल रहा था सर। नहीं नहीं, सर हमको एक बात बोलना था सर। पूछिए ना। सर मेरा अभिजीत फोन नहीं उठा रहा है, 500 रुपया लेके सर रख लिया है सर। कौन? अभिजीत। अभी देखो, ये क्लास चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, अनवारंटेड यहाँ कन्वर्सेशन हम लोग नहीं करेंगे। आप सर उसको बोलिए ना सर। सर ये क्लास के बीच में मजाक बना रहा है सर। नहीं वो सब नहीं। अब हमको बताइए कि जो हम लोगों ने ये 3 सब एरिया पर बात किया, इनसे कंसर्निंग कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। इनसे कंसर्निंग क्वेरी। सर कंप्यूटर विजन जरा समझाइएगा। क्या कंप्यूटर विजन? कंप्यूटर रीजन, विजन सर, कंप्यूटर विजन। कंप्यूटराइज्ड विजन कहने का मकसद है कि आप कंप्यूटर के अंदर में क्या होता है वो तो हम और आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन हाँ जो एपरेंट है, जिसके लिए उसके अंदर में इतनी सारी बातें हो रही हैं, हम लोग अभी जो है ग्राफिक्स का ही 3 सब एरिया में हम लोगों ने इसको क्लासिफाई किया। तो ये 3 सब एरिया का क्लासिफिकेशन के बेसिस पर जो काम करते हैं और उससे जो अंदर से जो इन लोगों को डायरेक्शन प्रोपगेट किया जाता है कि आप आउटपुट डिवाइस, चाहे वो आउटपुट डिवाइस आपका
सॉफ्ट कॉपी का यानी कंप्यूटर मॉनिटर हो, या हार्ड कॉपी का आपका प्रिंटर या ग्राफिक प्लॉटर हो, इवन ग्राफिक प्लॉटर भी इस्तेमाल होता है इसमें, तो उस पर वो जो फॉरवर्ड करते हैं तो वही चीज को हम लोग विजुअलाइज करते हैं, एंड दैट इज टर्म्ड एज विजन। बोलिए। ठीक है सर। और कुछ, और किसी का कोई क्वेरी? कौशिक कुमार। सीन एनालिसिस। हाँ बोलिए सर, सीन एनालिसिस को बता देना। सीन एनालिसिस, देखिए सीन एनालिसिस कहने का मतलब कि मान लिया कोई ऑब्जेक्ट आप लिए हुए हैं, ऑब्जेक्ट में तो अगर उसका साइड की ही बात करें तो बहुत सारा साइड होगा, बहुत सारा साइड होगा, होगा ना? यस सर, यस सर। अब वो साइड में भी अगर मान लें, आप देखिए एक ऑब्जेक्ट, हम यहाँ एक डब्बा रखा हुआ था, मैंने इस डब्बे को उठाया है। अब देखिए कि यह पूरा जो है सो एक सीन कहलाएगा। यह आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आ रहा है? यस सर। यह पूरा सीन कहला रहा है। अब देखिए कि ठीक है, ये तो इसका चीज है, ठीक है, लेकिन हमारे पर्पस का ये पार्ट ज्यादा है, क्योंकि यही मेरा वेबकैम है। हम इस वेबकैम को बहुत नजदीक से देखना चाहेंगे और इनहैंस इनलार्ज्ड मोड में देखना चाहेंगे, जिससे कि यह हम पता कर सकें कि इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, या कैसे होगा, या हमारे मन में जो क्वेरी है कि हमारा एरिया कितना कवर करेगा, हमारे जरूरत के हिसाब से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, जो भी कारण से हो, तो इस पर्टिकुलर को हम लोग अलग करेंगे, इस सेगमेंट को अलग करेंगे और अलग करके फिर उसको करेंगे। तो सीन एनालिसिस कहने का मतलब कि इस इंटायर को हम एक सीन करते हैं, अब उसके जिस पार्ट पर एक पर्टिकुलर स्ट्रेस दे करके उसको हम दे रहे हैं, दैट इज टर्म्ड एज सीन एनालिसिस, दैट इज सीन एनालिसिस। और कोई क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन? तो सर सीन एनालिसिस का डेफिनेशन यहाँ पे से रिपीट कर सकते हैं? हाँ बोलिए। सीन एनालिसिस का डेफिनेशन यहाँ पे से रिपीट कर दिया सर, डेफिनेशन खाली सर एक बार। Scene analysis is a way, is a mode by which we identify and analyze the particular segment of a scene or picture. पर्टिकुलर सेगमेंट करना है मतलब कि किसी भी विशेष एरिया का, क्षेत्र का, रीजन का, टुकड़ा का, पूरे सीन का पूरा नहीं, उसको हम लोग एक एक करके अलग अलग करके, दैट इज सीन एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण, और विश्लेषण अगर एज ए होल आप पूरा कीजिएगा तो वो नहीं है। अब अगर आप देखिए, मान लिया कि आप कोई गाड़ी की बात कर रहे हैं, मान लिया कि आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर की बात कर रहे हैं, तो सीन तो पूरा का पूरा कंप्लीट आपको गाड़ी दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि आप उसका इंजन पार्ट को देखिए तो बोनेट पार्ट का, बोनेट का लीड हटा करके देखिएगा तो उस बोनेट पार्ट पर ही पूरा उसका अटेंशन रहेगा, अटेंटिव रहेगा। कोई आदमी अंदर का कंफर्टेबल है कि नहीं है, वो इंटीरियर की चीज होता है, तो उसके लिए सीन एनालिसिस जब करना होगा तो अंदर का होगा। आगे चल करके आगे चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन, और उस प्रोजेक्शन में हम लोग इस अलग अलग पार्ट को अलग कर देते हैं। तो उस स्पेसिफिक पार्ट के लिए जानना, आज आप देखते हैं कि आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और उसमें जाकर करके आप कोई पर्टिकुलर उसका आइटम को देते हैं, वो उस आइटम का जो टेक्निकल चीज है उसको वहां डिस्क्राइब भी करता है वर्ड्स में, और साइड बाय साइड जरूरत के हिसाब से अगर इमेज एप्लीकेबल है तो उसका इमेज भी दिखाते रहता है, छोटा छोटा इमेज भी दिखाते रहता है। अब एज ए होल आप जब देख रहे हैं तो वो छोटा उस पूरे इमेज में आपको पूरे सीन में कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन आप उस छोटे से पार्ट के बारे में जब क्लिक करते हैं तो उसका सीन भी आपको दिखाई देता है। ऐसा आपने महसूस किया है कभी? बोलो, बोलिए हरदेव आर्या जी। यस सर, यस सर। ऐसा महसूस किया है? यस सर। हाँ सर। तो यही है हम लोगों का। अब देखिए कि इसका हमको, यह जो हम लोग एनालिसिस करने का फायदा क्या है, यह चीज सोचना चाहिए कि इतना एनालिसिस क्यों करते हैं। एनालिसिस करने के लिए, करने का फायदा यह है कि जब हम लोग
रास्टर डिस्प्ले कराते हैं। रास्टर ग्राफिक्स जब हम लोग क्रिएट करते हैं उसमें बहुत सा ओवरलैपिंग होता है। अगर वेक्टर में आप काम कर रहे हैं तो वो तो पूरा प्रिमिटिव है, वो तो अगर रखिएगा और उसको सफिशिएंट स्पेस नहीं दीजिएगा तो वो तो ओवरलैप करेगा ही करेगा। लेकिन रास्टर ग्राफिक्स की स्पेसिफिक हम लोग बात कर रहे हैं कि रास्टर ग्राफिक में अगर दो चीज आ रहा है तो उनमें ओवरलैपिंग का कंसेप्ट है। मान लिया कि किसी चीज को आप कोई ऑब्जेक्ट को चलते हुए दिखा रहे हैं, तो चलते हुए दिखा रहे हैं उसका जो लेग्स है, तो लेग्स को दिखाने के लिए अब हम लोगों को ऐसा सीन एनालिसिस के तौर पर बता रहे हैं कि हम जो हैं उसके पैर को कुछ इस तरह से एडजस्ट करके दिखाएं कि दोनों दो पैर अलग अलग लोकेशन पर अपीयर हो। तो अलग अलग लोकेशन पर अपीयर होगा तो हमको लगेगा कि दोनों ये है, दो तरह से अपीयर हो रहा है, और उसके बेसिस पर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बेसिस पर हमारा ग्राफिक्स और ऑब्जेक्ट तैयार होता है और हम लोग के लिए ठीक होता है। तो मेरा कहने का मकसद यही था कि हम लोगों का जो यह इमेज प्रोसेसिंग है, ये दोनों जो है सो पिक्चर एनालिसिस को क्लासिफाई करता है। और पहले चूंकि पिक्चर एनालिसिस एक ही था, अब इसको हम लोग दो पार्ट में ले लिए हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स एनालिसिस और इमेज एनालिसिस। और यह जो हम लोगों का जो कोर्स है हम लोग का ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया तो लेटर पार्ट है, ग्राफिक्स जो है इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा कोई भी चीज के लिए हमारा अंदर में चिप्स के पास हमारा जो इंस्ट्रक्शन जाता है वो इंस्ट्रक्शन से उनके लिए जो रेज ट्रांसफर किए जाते हैं और वो रेज से इमेज कंस्ट्रक्ट होता है और वही इमेज हमारे स्क्रीन पर अपीयर होता है। तो इसी चीज को हम लोग तैयार करते हैं और इसको हम लोग इंटरैक्टिव मोड में तैयार करते हैं, इंटरैक्टिव ग्राफिक्स। इंटरैक्टिव ग्राफिक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कल जब बात हो रही थी तो आप लोगों में से जब मैंने पूछा तो आप लोग बोले कि हाँ हम एप्लेट बनाए हैं, उसमें हम वैल्यू डालते हैं और हमारा यहाँ बॉक्स विंडो क्रिएट हो जाता है। ये बात आई थी ना कल? बोलिए। यस सर। अंकित कुमार जी, यस सर। आदित्य राय जी, शशिकांत जी, बोलिए। जी सर। तो वही चीज है कि इंटरैक्टिव ग्राफिक्स कहने का मकसद यही है कि जो भी चीज है उसके लिए हम कुछ उसको इंस्ट्रक्शन दिया, उस पर वो उतना काम कर दिया, फिर उसके बाद जो फिर फर्दर वो हमसे क्वेरी किया कि इसके बाद इसमें क्या डालना है, तो इस तरह से जो हम लोग क्रिएट कराते हैं, सो दैट इज इंटरैक्टिव ग्राफिक्स। सो अगर सिंपली इनकी बात की जाए, सिंपली अगर इमेज सिंथेसिस की बात की जाए तो इमेज सिंथेसिस कैसे होगा? इमेज सिंथेसिस के लिए जो व्यूअर है, जो यूजर है, उसका इंटरेक्शन इसेंशियल है। तो हम लोगों का यह जो कोर्स है इसमें हम लोग यूजर से डाटा लेकर करके और उसके बेसिस पर इमेज को ड्रॉ कहिए, क्रिएट कहिए, उनको करने की बात हम लोग किया करते हैं। तो इमेज प्रोसेसिंग एज ए पिक्चर एनालिसिस की बात अगर की जा रही है तो आप लोग बोलिए इससे कंसर्न जो भी आज हम लोगों ने 3 सब एरिया पर डिस्कस किया है उसके बारे में किसको क्या कंफ्यूजन रह गया, क्या क्वेरी रह गई, पूछिए। सर कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड इमेज प्रोसेसिंग में डिफरेंस क्या बोलेंगे अगर कंपेयर करें तो? कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड इमेज प्रोसेसिंग, देखो प्रोसेसिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स तो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट इन द सेंस कि जब आपका पूरा इमेज तैयार होकर के जो दिखाया गया दैट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स। लेकिन उस ग्राफिक्स को तैयार करने के लिए आपने इमेजेस को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है या ड्रॉ किया है, तो दैट इज इमेज प्रोसेसिंग। अभी इमेज को डिफरेंट एंगल से प्रेजेंट करता है। डिफरेंट एंगल से तो वो तो विजुअलाइजेशन, वो तो विजन में चला जाएगा, वो तो विजन का प्रोजेक्शन का वो पार्ट हो गया।
उसके प्रिपरेशन का, हमको तो पहले उसको केवल दिखाना नहीं। देखिए जो आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं हम फोटोशॉप कर रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं, तो आपका ये जो सॉफ्टवेयर जो है वो आपको विजुअलाइज कराता है और इंटरैक्टिव ग्राफिक्स में आपको वो वैल्यू लेकर के आपको वो देता है। लेकिन हम लोगों को उन सॉफ्टवेयर के लिए हम लोगों को कंसेप्ट एल्गोरिथम डेवलप कराना है कि ये सॉफ्टवेयर। रूपान सिंह तुम्हारे रूम का रेडियो चल रहा है, टीवी चल रहा है, ऑफ करो पहले, ऑन कर, म्यूट कर, हाँ ठीक है। तो कहने का मकसद कि वो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के लिए हम एल्गोरिथम डेवलप करते हैं कि आपको इसमें जो यूजर अपना वैल्यू डालेगा, अपना जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, तो उस ऑप्शन के हिसाब से जो जो रिक्वायरमेंट है वो फर्दर आप उनसे मांगिए कि अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो आपको ये चीज देना पड़ेगा। अभी आप देखो कि अगर आप ट्रायंगल बनाना चाहते हो तो आपसे वो साइड्स और एंगल्स मांगता है। अगर आप रेक्टेंगल बनाना चाहते हो तो वो 2 साइड का वैल्यू मांगता है। अगर आप स्क्वायर बनाना चाहते हो तो 1 साइड का वैल्यू मांगता है। तो अब जिस तरह का ऑब्जेक्ट आपने आइडेंटिफाई किया है उसके हिसाब से वो आपसे वैल्यू लेता है। तो अब ये हम तो क्या करते हैं कि जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसमें तो गए, हमने स्क्वायर पर क्लिक किया, स्क्वायर के हिसाब से हम 1 साइड का मेजरमेंट उसको डाल दिया और उसके हिसाब से स्क्वायर बना दिया। लेकिन जो स्क्वायर बनाया, जो वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है, उस सॉफ्टवेयर वाले के एल्गोरिथम, उस सॉफ्टवेयर वाले के लिए हम एल्गोरिथम डेवलप कर रहे हैं ताकि वो मेरे एल्गोरिथम के बेसिस पर जो कोड होगा और उसको हिसाब से वो अपीयर कराएगा, जो भी होगा। ठीक है? और किसी का कुछ? ओके, बोलिए। किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ लीजिए। और कुछ नहीं? तो आज हम बस इसी टॉपिक पर खत्म कर रहे हैं, इमेज प्रोसेसिंग एंड पिक्चर एनालिसिस। सर ये वीडियो जी सूट पे कब से होगा? नहीं, जी सूट पर वीडियो यहाँ से जाएगा। ये जो हम लोग हमारा जो है यूट्यूब पर डाला हुआ है पूरा टॉपिक वाइज स्पेसिफाइड। यहाँ तो बहुत तरह की बात होती है। अभी देखिए बीच में आदित्य को बोल दिया, वो सर उसमें, हाँ बोलो। उसमें 1 महीना पहले का डाला हुआ है। महीना से नहीं ना है जी, टॉपिक तो जो आज पढ़ो या 10 दिन पहले पढ़ो, टॉपिक वही ना रहेगा। सर मतलब देखे तो 1 महीना पहले का दिखा रहा था। एक्सपायर नहीं होता है। अरे कोई बात नहीं, कल वाला नहीं हुआ। वो यूट्यूब पे आ जाएगा, ऑप्टिमाइज है। तो क्या ये भी आप लोग का जो क्लास का है ना, ये भी अपलोड होगा। ठीक है? एक्सपायरी डेट चेक कर रहा था। तो अब म्यूट कीजिए माइक को, किसी का क्वेरी है तो पूछिए, अदरवाइज हम क्लास कवर कर रहे हैं। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।